सांप 3 दिन और 3 रात तक भीषण आग में जलता रहा। वह लगभग मरने ही वाला था कि एक दयालु चरवाहे ने उसे एक लकड़ी की सहायता से बाहर निकाला और ठंडा पानी डालकर उसकी जान बचाई। सांप चरवाहे का बहुत आभारी हुआ। उसने उसे अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया ताकि वह उसका धन्यवाद कर सके। चरवाहे को नहीं पता था कि वह कब वापस आएगा, इसलिए उसने जाने से पहले अपने घोड़े से भेड़ों की देखभाल करने को कहा और सांप के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों ऊंचे पहाड़ों, विशाल घास के मैदानों और घने जंगलों को पार करते हुए आगे बढ़े। आखिरकार वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे। सांप ने चरवाहे से उसे खोलने को कहा। चरवाहे ने आसानी से चट्टान हटा दी। अंदर एक गहरी सीढ़ी थी। सावधानी से वह नीचे उतरा। नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने सोने से बना एक भव्य महल था। महल के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल सांप पहरा दे रहे थे। सांप ने उन्हें बताया कि यह उसका विशेष अतिथि है। तब जाकर उन्होंने चरवाहे को अंदर जाने दिया। महल सोने, पन्नों और कीमती रत्नों से सजा हुआ था। सबसे अंदर सिंहासन पर सांपों का राजा बैठा था। किसी अजनबी को देखकर उसने अपनी पूंछ जमीन पर मारी, जिससे पूरा महल हिल गया। सांप ने बताया कि वह सांपों के राज्य का राजकुमार है और सिंहासन पर बैठे राजा उसके पिता हैं। उसने यह भी बताया कि चरवाहे ने उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर सांपों का राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चरवाहे को 2 विकल्प दिए, एक बाल्टी भर सोना या फिर जानवरों की भाषा समझने की शक्ति। चरवाहे ने काफी सोचने के बाद जानवरों की भाषा समझने की शक्ति चुनी। राजा ने उसे यह शक्ति प्रदान की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि वह कभी भी किसी को अपनी इस शक्ति या सांपों के राज्य का रहस्य नहीं बताएगा। चरवाहे ने वादा किया और अपने घर लौट आया। 3 महीने बीत गए, लेकिन उसे इस नई शक्ति का कोई खास लाभ नहीं मिला। उसे थोड़ा पछतावा होने लगा। एक दिन उसने 2 पक्षियों को उड़ते हुए बात करते सुना। वे जमीन के नीचे छिपे सोने के खजाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। रात होते ही चरवाहे ने उस जगह खुदाई की और सचमुच उसे सोने से भरा एक बड़ा घड़ा मिल गया। उस खजाने की मदद से उसने एक सुंदर घर खरीदा और एक